ब्लॉक दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमारा काम निष्पादन नहीं हुआ। काम नहीं हमको बिना हुआ। पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार सारा बिहार को बर्बाद करके धर। तो पैसा मांगा है, पैसा कौन मांगा? कर्मचारी चला गया है, उसका दलाल। अच्छा, दलाल कितना हाँ। मांगा था? वो 15,000 रुपया मांग रहा था, नहीं दिए। एगो के दिए तो ऐसे थोड़ा सा 4-5 एक को दिए थे। पैसा मांगता है 1000-2000 आओ कितना। अगर नाम में सुधार हुआ तो रकबा गायब हो गया, रकबा में सुधार हुआ तो खाता गायब हो गया। मैंने कुछ ना कुछ परेशानी होगी, सरकार की योजना सफल नहीं होगी। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य प्रारंभ है। जनता के बीच कई परेशानी भी सामने निकल कर आई है। 3 महीने के लिए आगे टाल दिया गया है ताकि लोग अपने कागज़ को अच्छे तरीके से निकाल सके, परेशानी ना हो। और ज़मीन सर्वे का कार्य तो होगा ही, ऐसा मंत्री का बयान है। हम इस वक्त फुलवारी शरीफ प्रखंड में हैं। कई लोग हैं यहाँ पे, साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, भीड़ है। और लोग यहाँ पे ज़मीन सर्वे से रिलेटेड काम करवाने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्य शंकर अधिवक्ता। काम हुआ? कभी नहीं होता है। आप वकील हैं? हाँ, मैं वकील हूँ। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि सुधार करने आए परिमार्जन प्लस सरकार की है कि जल्दी परिमार्जन होगा, सुधार होगा। लेकिन यहाँ अगर नाम में सुधार हुआ तो रकबा गायब हो गया, रकबा में सुधार हुआ तो खाता गायब हो गया। मैंने कुछ ना कुछ परेशानी होगी, सरकार की योजना सफल नहीं होगी। जमीन सर्वे सफल नहीं होने वाली है। जमीन सर्वे होगा और कागजात दुरुस्त होगा, ऐसे अवस्था में कैसे दुरुस्त होगा? 15-15 दिन तक जो है कि अफसर लोग नहीं मिलते हैं। आप आते रहिए रोज़, आपको पता करना है, पूछने पर पता नहीं चलता है कब आएंगे अंचलाधिकारी या पदाधिकारी जो भी हैं, पता ही नहीं चलता है। कभी वो आए तो मैं नहीं आ पाया। आज आए हैं कि नहीं? आज तो सीओ साहब बैठे हुए हैं। सीओ साहब बैठे हुए, काम हो रहा है? काम आज हो रहा है। काम आज हो रहा है। जमीन का काम हुआ आपका? जमीन का काम हुआ? हाँ, क्या करवाने आए थे? हमें तो पहले ही हो गया। हम लोग के सर्वे हो है, रसीद पर सब लोग हम लोग के ऑनलाइन चढ़ा। हम लोग के खानदानी जमीन है, अपना जमीन है हम लोग के। मैंने नाम सुधार के लिए दिया, सत्येंद्र कुमार शर्मा, नाम सुधार हो गया। उसके बाद रकबा को गायब कर दिया गया। फिर रकबा के लिए हमको देना पड़ेगा परिमार्जन प्लस। यही हो रहा है। परेशानी हो रही है? परेशानी काफ़ी है। यार लोग से पूछ लीजिए क्या परेशानी है। जमीन सर्वे हो गया? आइए इधर आइए, इधर आइए। हम आप अलग कैसे क्या जमीन से रिलेटेड है? हाँ, जमीन से ले लेते क्या हैं। परेशानी बताइए ना। बता रहे। देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं। जब ज़मीन स्तर पर निकलते हैं हम लोग तो काफ़ी शिकायतें देखने को मिलती है। मंत्री अधिकारी की तरफ से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे फेल हो जाते हैं। क्या है आपका ये? मेरा जो है जमीन नापी से संबंधित है ना, बात संख्या 30/18/19 में 950 रुपया जमा किए हैं, है ना, जमीन नापी से संबंधित है ना। लेकिन आज तक ये नापी नहीं हुआ, है ना। कभी अमीन का पड़ा डेट तो वो नदारत, है ना। कभी इलेक्शन है, मैंने 18 से हम दौड़ रहे हैं। आज 6 साल हो गए। अभी तत्कालीन सीओ से हम मिले थे तो उन्होंने मेरे आवेदन को प्रधान लिपिक के पास रेफर किए। तो प्रधान लिपिक ने जब उनके पास पुटअप किए तो उन्होंने पुनः दोबारा फिर कर्मचारी से रिपोर्ट लेने के लिए फाइल में लिखे, है ना। और फाइल में लिखे हैं उसके संबंध में दिए हैं। और यहाँ जो है आज 2 महीना से दौड़ रहे हैं। अब छोड़िए, 18 से नापी के लिए हमने मेरा पैसा जमा है और हम दौड़ रहे हैं। मेरा उम्र 70 साल हो गया, वरिष्ठ नागरिक है। मेरा लड़का बाहर में रहता है। हम ब्लॉक दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमारा काम निष्पादन नहीं हुआ। यही ब्लॉक का रवैया है। जमीन सर्वे का काम हो रहा है, आप करवाएं? सर्वे हम लोग को चलता है फुनपुर में। हम हैं यहाँ क्या करवाने आए थे? यहाँ से जैसे हमको 17-18 तक रसीद कटा हुआ है। मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद हुआ है। नथुपुर में ज़मीन है, समझे। वो हमको लिया हुआ है, बहुत पुराना है, खरीदा हुआ है। यहाँ आए तो वहाँ गए 70 फीट, तो उसमें कहीं से ना कि जमाबंदी में फटा हुआ है, तो पैसा मांगा है। पैसा कौन मांगा? कर्मचारी चला गया है, उसका दलाल। अच्छा, दलाल कितना हाँ। मांगा था? वो 15,000 रुपया मांग रहा था। कितना चढ़ा देंगे? दिए थे? नहीं दिए।
एगो के दिए तो ऐसे थोड़ा सा 4-5 एक को दिए थे? हाँ, 4-5 कितना दिए थे? कम- 4-5 हजार हाँ, रुपये? काम क्या मुंह था? हैं? हम क्या था ना एक को दिए? कुछ नहीं क्या था। 5,000 रुपये लेके चले गया। हाँ। बताइए। तब कैसे की जाइए 70 फीट उसका भी कागज है। दौड़ते दौड़ते थक गए। आइए आइए। उसके बाद में अभी तक हम अभी अब कह रहे हैं कि सीओ कहीं कि देखिए हम फिर परिमार्जन करवाए हैं। परिमार्जन करवाने के लिए 6/9/2024 को फिर ना? किए। फिर आप किए। पुरनका दिखा दें। ना ना पुरनका तो सब बता दीजिए, हम समझ गए, हम आपका परेशानी हम समझ गए। तो अभी तक ही नहीं हुआ है। अभी बताइए काउंटर से आए तो कहते हैं कि अभी नहीं हुआ है। तो आगे बात फिर क्या है- कीजिएगा? हैं? आगे फिर दौड़ के आएंगे, पुन से आना पड़ता है हम लोग को, बताइए ना। जमीन से रिलेटेड काम करवा लिए? ना क्या करवाने आए? करवाने आए थे? करवाए हैं जमाबंदी वाला हुआ काम? ना काहे क्या हुआ? काम काहे नहीं हो रहा? अथी काम और कर्मचारी अबे नहीं किए हैं तो कितना दिन से चक्कर लगा ये 3 बरस से चक्कर लगा रहे हैं। हैं? 3 बरस से? हाँ 3 बरस से चक्कर लगा रहे हैं। काहे नहीं काम हो रहा है? काहे नहीं काम हो रहा है? जो कर्मचारी न कर सकते हैं भैया, हम कहाँ जाने गए। यहाँ का भी दोष है, स्टाफ का भी दोष है, किराने का। हाँ यहाँ सारा दोष है। काम करवा लिए? करवाए है का दौड़ रहा है। आइए। पैसा दे। कौन पैसा है कौन पैसा परिवारजन है। कितना मांगा? पैसा मांगता है 1000-2000 आओ कितना। तब ये काम होगा? है तो वही तभी काम होगा पैसा देने के बाद? हाँ, पैसा देने के बाद होगा। है कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हम तो लगा रहे हैं करीब 2 महीना से। 2 महीना से। आप 6 साल से, आप 2 महीना से। 3 बरस से 21 में परिभाजन किए हैं, अभी तक काम नहीं हमको बिना हुआ। पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। नीतीश कुमार सारा बिहार को बर्बाद करके धर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इधर आइए। काम हुआ आपका? इधर आइए। ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन हर कोई अपना हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी समस्या समाज या नीतीश बाबू बोलते हैं जो ऑनलाइन किया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाता है। उसका समय रहता है, समय के अंदर में कोई तरह का इन्फॉर्मेशन न दिया जाना और उसको जो है ना जमाबंदी या किसी कारणवश किसी को परिमार्जन बंद कर दिया जाता है, किसी का जमाबंदी लॉकअप कर दिया जाता है। तो क्या कारण? सारा कागज देने के बाद भी तो अपडेट जानकारी नहीं मिलती। जमीन सर्वे से आप लोग खुश हैं कि नहीं? सर्वे हो जाए सही तरीके से तब न। देखिए नियम अच्छा है, मगर जो करने वाले हैं वो लोग अगर सही हो जाए ना तो कोई भी काम में दिक्कत नहीं होगा। सरकार के पास जितना भी जो जमाबंदी है वह सब उसके पास है, ये नहीं है, सब गल गया। जब 40 बरस 50 बरस से गायब है। पुराना कर्मचारी सब बर्बाद करके वही रजिस्टर किया है। अच्छा मान लीजिए रजिस्टर सुनिए, जमाबंदी चढ़ाना है कराना है ना, सीओ करे चाहे DCLR करे, उसको तो करवा देना चाहिए था। तो सारा कर्मचारी ये क्या दिन अपने ऑफिस में बैठते हैं, आप एक बार DCLR ऑफिस जाके पता लगा रोक के रख रहता है। अंचलाधिकारी ऑर्डर करता है तो कर्मचारी रोक के नहीं देता है। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा वो ऑर्डर नहीं देगा। सही बात है। नहीं, आप DCLR से जानकारी ले लीजिएगा। टोटल काम DCLR से होना होता है फाइनली। मतलब आप एक बार मेरा कहने का देखिए, आप लोग देखिए किसान है या फिर गरीब तबके के लोग हैं, जो भी है निचले लेवल, मेरा कहने का मतलब ये है काम जो भी हो, जमीन सर्वे से रिलेटेड काम है वो बेहतर काम है। एक मिनट सुनिए पहले। जमीन सर्वे से रिलेटेड काम बेहतर है, लेकिन उसकी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। लोग परेशान है काफी। हम लगातार यहाँ पे हम बात करते हैं, हम लगातार 4 दिन से आ रहे हैं। ये काम खराब नहीं है कि रामाशीष यादव और दिनेश प्रसाद सिंह के नाम से जमीन है। अब जब छोड़ दिया, हमर नाम ऑनलाइन में छोड़ दिया। देखिए कितना इसी चीज का ऑनलाइन हुआ। हाँ। तो यहाँ नाम आपका छूट गया। हाँ हमर नाम छाट दिया। फिर नाम का एक भाई के नाम पर जमाबंदी ऑनलाइन कर दिया। फिर इसका चक्कर लगा। अब चक्कर हम लगा रहे हैं। देखिए खर्चा पहले भी पैसा खर्चा किया ऑनलाइन करने में। ऑनलाइन किए तो उसमें तो उस समय में रामाशीष यादव का कागज़ ऑनलाइन में चढ़ा दिया। उस समय दिनेश प्रसाद सिंह का नाम हटा दिया गया। अब फिर उस समय जितना 10,000 जो भी लगा पैसा लगा खर्चा, अब ये 2 महीना से दौड़ रहे फिर इसको ये उसी काम को कराने के लिए दोबारा। अब कहिए क्या करेंगे, क्या करें? कर्मचारी का रिपोर्ट देखिए, देखिए ना या देखिए रामाशीष यादव दिनेश प्रसाद सिंह। तो आप लोग देखिए, ठीक है, ये बात आप लोगों ने बताया, ठीक है। मेरा कहने का मेरा भी अपना मतलब ये कहने का मतलब ये है
कि ये काम ज़मीन सर्वे का है, बेहतर काम है, लेकिन इसकी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। आप लोग परेशान हैं, आप काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन का नाम छूट जाता है। हम 5-6 दिन से यहाँ पे हम आ रहे हैं। रामाशीष यादव के नाम पर रामाशीष पासवान लिख दिया, जिसको साल भर दौड़े तब चेंज हुआ, साल भर दौड़े, 1 साल दौड़े हैं डीडीसी से लेकर के सब तक, तब वो कंप्लीट हुआ, 1 साल दौड़े हैं। पैसा खर्च कीजिएगा तब होगा, माने जानबूझकर अगर आप ऑनलाइन करते, अभी मेरे पास देखिए ऐसा नाम छोड़ देता है, जानबूझ के नाम छोड़ देता है कि नाम छोड़ देंगे, उसका पासवान है तो यादव लिख देगा, भूमिहार भाई हैं तो लिख देंगे, चमार लिख देगा, इस तरह लिख दे रहा है। सीओ से या DCLR के बुला करके पूछे थे ना वहाँ DM साहब है कि इस तरह से कैसे धांधली हो रहा है। सरकार है, बताइए, आदमी बूढ़ा में कहाँ से दूर के आदमी आ रहा है, कोई गुंजाइश नहीं पड़ता है। आपको मतलब कि जो ये दखल खारिज के नीतीश कुमार के 18 दिन के वादा है और 6-6 महीना साल भर तक दखल खारिज नहीं होता है। अब 3 बरस हमको हो गया, 3 बरस से दौड़ रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है, लोग के आते नहीं छूटता है। देखिए लगातार बिहार में जो है जमीन सर्वे से रिलेटेड अधिकारी के बात कर्मचारी नहीं सुनता है, वह नहीं करता है। वहाँ हम उस समय अपने रिपोर्ट में एक भी 2 जन को बता दीजिए जो समय पे उनका काम हो गया हो। जितने लोगों से आप लोग जानकारी लेते हैं, सर्वे करा लीजिए, उसमें से आप आंकड़ा निकाल लीजिए जो कितने लोगों का आवेदन देने के बाद समय पे उनका काम हो जा रहा है। देखिए लगातार जमीन सर्वे का जो काम बिहार में चल रहा है, किसी को रसीद, किसी को मोटेशन, किसी को परिमार्जन का काम करवाना है, लेकिन लगातार लोग परेशान हैं। CO, DCLR सभी से परेशान है लोग, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी लोगों में आक्रोश है, नाराज़गी है जमीन सर्वे से रिलेटेड। आखिर बिहार में जमीन सर्वे का काम तो हो रहा है, लेकिन ऐसे में संभव कैसे होगा जमीन सर्वे का काम, क्योंकि नाराज़गी आपने देखा कि किस तरीके से लोग नाराज़ हैं, कितने दिनों से लोग चक्कर काट रहे हैं। मंत्री और अधिकारी के कई दावे रहते हैं, लेकिन सारे दावे फैल जाते हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं स्नेह सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।